हेलो फैमिली, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग आपने स्टार्टिंग में ही बाबू के साथ देखा होगा मेरा। और अभी जो है वो मैं बाबू को छोड़ने जा रही थी। अभी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है ना मेरी लाइफ में, जो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अभी शेयर करी नहीं है। बस यूँ समझ लीजिए कि या तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, या फिर हाँ, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मेरे साथ टाइम की ही हो गई है कि मुझे जो है वो मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगी कि मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जल्दी ही लेके आऊँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। और मतलब बहुत ही कहते हैं ना कि वो एक संघर्ष वाला समय जो है वो चल रहा है। बस आप लोगों के बहुत सारा जो आशीर्वाद, बहुत सारे प्यार और बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत है। और अभी जो है वो मैं बाबू को घर छोड़ने जा रही थी। मैं और बाबू फ़िलहाल अलग अलग रह रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ये मतलब तकलीफ़ देने वाला टाइम चल रहा है मेरे लिए क्या, बाबू के लिए भी। और अभी जब मैं ये चीज़ें वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो भी मुझे कहीं ना कहीं अंदर मतलब बहुत ज़्यादा वैसा एकदम ऐसे रोने जैसा हो रहा है, क्योंकि ये वीडियो मैं भी जो है वो देख रही हूँ। और मुझे वो टाइम जब मैं बाबू को ऐसे छोड़ के गई थी ना, तो मुझे वो चीज़ एकदम ऐसे मेरे दिमाग में घुसी हुई है। तो अंदर ही अंदर मन जो है वो एकदम ऐसे रोने जैसा हो गया है। बस आंखों से आंसू मतलब बाबू के सामने ऐसे तो छिपाए हुए थे, क्योंकि अगर मैं रोने लगूंगी तो वो तो वैसे भी रोने लगेगा। बट कोई नहीं, बस भगवान का आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को जो है वो ठीक कर दूं, और फिर से मैं और बाबू जो है वो एक साथ एक दूसरे के साथ रह सकें, अच्छे से एक हैप्पी लाइफ जी सकें हम। को छुट्टी नहीं रहता है, कभी कभार रहता है, कभी नहीं रहता है। बउआ को बीच में कर दो, बीच में आ जा। बउआ को बीच में कर लो, इधर कर लो बीच में। किनारे का ठीक नहीं रहता है यार, किनारे ही बैठ गया, पकड़ ले रहना उसको। बाय बाय बउआ, बाय बाय। रोज तो नहीं है। और अभी जो है बाबू को ऑटो पे बिठा दिया था और वो चला गया था। फिर मैं भी निकल गई थी, मुझे स्टेशन जाना था। और मतलब कि अब क्या ही मैं बोलूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूँ, क्या बताऊँ, क्योंकि मन मेरा इतना उस समय अजीब सा हो गया था ना। एक माँ का अपने बच्चे से दूर होना, आप समझ सकते हो कि किस तरह की फीलिंग होती होगी। और पता नहीं मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। और अभी जो है वो मैं स्टेशन पहुंच गई थी, और यहाँ पे इतनी भीड़ थी ना स्टेशन पे, मेरा मन कर रहा था कि मैं कहीं अकेले में बैठ के और ऐसे मतलब बहुत रोऊं। पर मुझे उसके लिए भी कहीं जगह नहीं दिखाई दे रही थी। और आंखें मेरी इस तरह से मतलब पूरी आंखें जो है वो भरी हुई थी कि मुझे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस मैं ऐसे चली जा रही थी। और लिटरली सच में मैं आज तक ना, इतने दिन हो गए, 4-5 साल का मतलब जो भी बाबू के बर्थ के समय से अभी तक का टाइम हुआ है, मैं आज तक कभी उससे दूर नहीं रही हूँ। मैं 1-2 दिन के लिए भी उसको कभी भेजती थी ना कहीं, तो मुझे जो है वो अजीब सा हो जाता था। और इधर इतना लंबा टाइम हुआ ना कि मैं जो है उसके बिना मुझे रहना पड़ रहा है। अभी मैं 1-1.5 मंथ से मैं अलग, बाबू अलग, इस तरह की लाइफ जो है वो हम जी रहे हैं। वो तो छोटा बच्चा है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें कह नहीं पाता, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ है ना कि वो बोलता नहीं है, वो बोलता बहुत कम है, लेकिन उसकी आँखें अगर आप देखोगे ना, उसकी आंखों में ना सब कुछ एकदम साफ झलकता है। उसकी आंखों में ऑल टाइम ना ऐसे जो है आंसू वो ऐसे भरे रहते हैं। उसका
उसका मन मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन इतनी मैं अभी मजबूर हूँ ना कि कुछ कर नहीं सकती। पर भगवान जल्दी ही सब कुछ ठीक करेंगे, उम्मीद तो है। और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और एकदम एक्सट्रीम लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी अगर सब कुछ ठीक करना है तो। और कोई नहीं, उस मेहनत में मैं लगी हुई हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहो। फिर देखते हैं कि परेशानी तो वैसे भी होती है, थोड़े टाइम की होती है, लेकिन परेशानी जो है ना वो थोड़े टाइम की होती है पर बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। खुशियों का वक्त जो है वो पता नहीं चलता, परेशानियों का वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो कोई नहीं, फिर से इसी तरह से मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ छोटे छोटे ब्लॉग्स जो है वो शेयर करती रहूँ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे। इसी तरह से सपोर्ट करते रहो आप लोग।